हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कुमाराम बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेवाड़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता पाबू जी के बारे में। तो ये छोटी सी जानकारी है, एक बार देखें। पाबू जी, लोक देवता पाबू जी महाराज, ये किस वंश से आते थे? राठौड़ वंश से आते थे और इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ था, जो वर्तमान फलोदी जिले में आता है। इनको मोक्ष या वीर गति वो मिली थी 1276 ईस्वी में। इनका जो मोक्ष है या वीर गति को ये कब प्राप्त हुए थे? तो 1276 ईस्वी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने जो है अपने प्राण न्योछावर किए थे। अपने वचन का पालन करते हुए अपने जो है गायों की रक्षा की, और जो देवल चारणी थी उनकी गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए थे। इनके पिता का नाम दांदल जी राठौड़ था, माता कमला दे थी, पत्नी इनकी सुप्यार दे थी। और अवतार किसका माना जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और इनको ऊंटों के देवता भी कहा जाता है, और प्लेग रक्षक के देवता भी इनको कहा जाता है। राजस्थान में जो राइका या रेबारी जाति के जो लोग होते हैं, इनको अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि इन जातियों के द्वारा ऊंट पाले जाते हैं और ऊंट पालने के कारण इनको ऊंटों का रक्षक देवता कहा जाता है। इसलिए राइका या जो रेबारी जाति है राजस्थान की, वो इनको आराध्य मानती है अपना। और माना जाता है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, यानी सबसे पहले राजस्थान में जो ऊंट लाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पाबू जी महाराज को दिया जाता है। और कहा भी जाता है कि जब ऊंट बीमार हो जाते हैं, कई बार ऊंट बीमार हो जाते हैं, तो पाबू जी को याद किया जाता है और ऐसी स्थिति में वो ऊंट है वो ठीक भी हो जाते हैं और इनकी फड़ का वाचन भी करवाया जाता है। फड़ का वाचन करवाते हैं तो ऊंट ठीक हो जाते हैं। साथ ही इनको प्लेग रक्षक भी माना जाता है। और इनकी जो फड़ होती है वो पाबू जी की फड़ कपड़े पर चित्रित की जाती है। किस पे लिखी जाती है? कपड़े पर लिखी हुई होती है। और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। किसको? पाबू जी की फड़ को राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। जिसे इसका वाचन कौन करता है? तो नाइक जाति के जो गोपे होते हैं उनके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और किस वाद्य यंत्र के साथ में? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र के साथ में इसका वाचन किया जाता है? तो वो किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में इसका वाचन किया जाता है। और इनके जो लोकगीत होते हैं उनको कहा जाता है पावड़े कहा जाता है। और पावड़े जो कई बार ये प्रश्न दोनों जो ना सेम प्रश्न होने के साथ ही ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाबू जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है वो तो किया जाता है रावण हत्ता के साथ में, और इनके जो पावड़े कह सकते हैं उनका जो वाचन किया जाता है वो किया जाता है माट वाद्य यंत्र के साथ में। ये दोनों प्रश्न है वो अलग अलग है। जो इनकी फड़ होती है जो रावण हत्या के साथ में इसका वाचन किया जाता है, जबकि इनके जो लोकगीत होते हैं जिनको पावड़े भी कहा जाता है उसका माट वाद्य यंत्र के साथ में वाचन किया जाता है। देखो ऐतिहासिक घटना क्या हुई थी, इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी है कि पाबू जी का विवाह अमरकोट के जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, जो अमरकोट है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसके राजा थे सूरजमल की पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारदे। और कहा जाता है कि ये एक बीमारी से ग्रसित थी, प्लेग जो बीमारी होती है उससे ग्रसित थी। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि पाबू जी का नाम लेने से ये ठीक हो गई थी। तो जो राजा सूरजमल थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो पाबू जी हैं उनके साथ में किया था। जब वे विवाह के फेरे ले रहे थे तब देवल चारणी की गायों की को जिंदराव खींची के द्वारा चुरा लिया जाता है। यानी जब उनका विवाह हो रहा था और उसी समय देवल चारणी की जो गायें हैं उन गायों को जिंदराव खींची, जो पाबू जी का बहनोई था
इसके द्वारा देवल चारणी की जो गायें हैं उनको चुरा लिया जाता है। और ऐसी स्थिति में बाबूजी अपने विवाह के 3 फेरे ही पूरे कर पाते हैं और बीच में ही अपने जो गठजोड़ होता है उसको तलवार से काटते हुए गायों की रक्षा में निकल जाते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। जो देवल चारणी थी वो कौन थी? तो वो जो देवल चारणी थी वो जायल नागौर की रहने वाली थी, जो काछेला चारण की पत्नी हुआ करती थी। उनकी गायों को जिंदराव खींची के द्वारा चुरा लिया जाता है। तो इस स्थिति में बाबूजी हैं उनकी रक्षा के लिए निकलते हैं। देखो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पाबू प्रकाश है। पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो आसिया मोड़जी के द्वारा लिखी गई है। और पाबूजीरा जो दुआ है वो लिखा गया है लंगराज के द्वारा। मेला कहाँ पड़ता है? इनका मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को कोलूमंड गांव फलोदी में। इनका जो मेला है वो बढ़ता है कोलूमंड गांव फलोदी में। और मेहर जाति के, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इन्हें पीर के रूप में भी पूजा करते हैं या पीर के रूप में भी मानते हैं। और गुजरात के जो शासक थे मिर्जा खां, वे दूधा सोमरा को युद्ध में बाबूजी ने हराया था। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो है देचू फलोदी, देचू गांव फलोदी में है, वहां पर इनका मुख्य मंदिर बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला जो है लोक देवता की जो क्लास आएगी वो आगे के क्लास में देखेंगे।